अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। डेली रूटीन व्लॉग, संडे व्लॉग, जैसे कि आपको पता है आज संडे का दिन है और मैंने संडे व्लॉग आप लोगों के लिए रेडी किया है। कल जो सामान वगैरह मैंने खरीदा था ना, सब कुछ ऐसे ही रख दिया था क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे। खाना बनाया, खाना खाया, फिर चाय का गर्म गर्म कप पिया और जिस सुकून से अपना मोबाइल यूज़ किया। उसके बाद जी अब जब सुबह उठे, इतवार वाला दिन है, तो ये मैंने सबसे पहले 11 बजे का कोई टाइम है, चाय का कप बनाया अपने लिए। उसके बाद गोश्त निकाला। गोश्त आपके सामने ही है, बर्फ जमी हुई है, धुला हुआ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि थकावट और वो जो होता है ना, इंसान को आलकस आ जाती है, तो सुस्ती, काहिली, सब कुछ ही ले लें, सारे नाम ले लें, वो आ जाती है इंसान के अंदर। तो फिर इंसान कहता है क्या धोना, सुबह धो लेंगे, ऐसे ही फ्रीज करके रख दिया। अब क्या करना है, पहले बर्फ मैंने इसकी मेल्ट करनी है। जैसे इसकी बर्फ मेल्ट हो जाएगी, फिर मैंने वो पानी सारा वॉश कर देना है। उसके बाद फिर पानी इसमें डाल के नमक डालना है, 2 से 3 चम्मच जो है ना, टेबल स्पून नमक डाल के 20 मिनट छोड़ देना है मैंने। फिर इसे अच्छे से धोना है। और अगर आप टिक्के के लिए करना चाहते हैं तो फिर विनीगर डाल सकते हैं। फिर आपको 5 से 10 मिनट विनीगर में रखना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन अगर आप सालन के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर विनीगर बिल्कुल ना डालिएगा। यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी क्योंकि मुझे हफ्ते भर के लिए लहसुन अदरक चाहिए था पिसा हुआ। ये मेरे लिए आसानी हो जाती है, व्लॉगिंग भी करनी आसानी हो जाती है, दीगर काम भी कर लेती हूँ मैं। बहुत सारे काम होते हैं भाई घर में, सारा दिन काम काम काम। हम लोग खवातीन जो है ना, हम लोग भी सुकून से नहीं बैठते हैं कि हाँ शाम को मैं बड़े सुकून से बैठती हूँ। फिर मैं अपना व्लॉगिंग जितनी की हुई होती है उस पे एडिट कर रही होती हूँ पहले तो, फिर वॉइस ओवर करना, फिर बड़ा मजा आता है उस चाय के कप को एंजॉय करना। तो बस ये सब्जी भी मैंने इसी तरीके से रख दी थी, अभी आपके सामने निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग के लिए सारा कुछ मैंने ऐसे रखा था, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थकावट इंसान को ले आती है, सुस्ती। अभी जो है ना 11 बजे का ही टाइम है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। बच्ची यहाँ पे सौंफ वाला पानी पिएगी, गर्म सौंफ करेगी, क्योंकि बच्चे डाइट पे है ना, तो डाइट वाले बच्चे जो है ना वो इसी तरह की उल्टी सीधी जो है ना, बल्कि अच्छे टोटके करते हैं। ये क्या है कि गर्म पानी है, उसमें उसने सौंफ डाली है, 15 मिनट रखेगी, ठंडा हो जाएगा, छान के पी लेगी। आज इसने सौंफ का पानी पिया, कल इसने पिया था जीरे का पानी, उससे पहले पिया था इसने दालचीनी का टुकड़े का पानी, एक गिलास इसी तरीके से गर्म करके दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। तो उसके बाद उससे पहले इसने चिया सीड जो होती है उसका पानी पिया। ये मतलब हफ्ते के 7 दिन है तो डिफरेंट तरह के ये पानी पीती है, ठीक है। कभी शहद का थोड़ा सा वो डाल के पी लेती है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, अभी बच्चा हम लोगों ने अपने लिए नाश्ता जो रेडी किया ना, छोटी वाली जो होता है वो तो सूखी रोटी खाती नहीं है, कहती मुझे हल्का सा घी लगा के दिए। उसको हल्का सा घी लगा के दिया, अंडे बॉईल किए, खट्टे आलू बनाए और दाल रात की बची हुई थी, खूब सारे घी में तैर रही है, वो बची हुई थी, वो फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। ये नाश्ता आपसे शेयर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो सामान लेकर आई थी ना, मिर्च मसाले वगैरह, वो इसी तरह कैबिनेट में मैंने रख दिया था। और जो सर्फ और शैम्पू और साबुन और पेस्ट वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें जो होती है ना, वो भी मैंने कैबिनेट में रख दी थी। उनको तो खैर निकालना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन ये जो मसाले हैं ना, इनको निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनको बॉक्सेस में करना, इनको सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हंडिया बनाने के वक़्त डब्बिया अगर खोलूँगी खाली होगी तो फिर मुझे भरनी भरनी है, टाइम अलग ज़ाया होना है। स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है ये सारी चीज़ें फ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो व्लॉगिंग भी कर लेते हैं भई, इसमें कौन-सा हर्ज है, टी कैमरा ही तो सेट करना है ना। अच्छा, जो चीज़ें थी वो भी मुझे थोड़ी-थोड़ी लानी पड़ी, जो चीज़ें कंप्लीटली टोटली ख़त्म हो गई थी वो भी मुझे लानी पड़ी। और हमारी छोटी-सी फैमिली, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि मैं ढेर-ढेर सारी चीज़ें उठाऊँ। और वैसे भी अब विंटर है ना, विंटर में तो ख़राब नहीं होता, फिर भी मैं 1 मंथ की चीज़ उठाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उठाती। विंटर में ये होता है कि हर महीने तो हमने जाना ही जाना है, तो फिर फ़ायदा क्या ज़्यादा उठाने का, जितनी फैमिली बस उसी तरह मैं उठा लेती हूँ। गोल लाल मिर्च हमारी ज़्यादा खर्च होती है क्योंकि इसको मैं कूट के भी यूज़ करती हूँ, तड़के में भी यूज़ करती हूँ। और नमक हमारा मतलब माशाल्लाह से अगर मैं झूठ ना बोलूँ ना, क्योंकि मैं गोश्त भी धोती हूँ ना इसमें, तो नमक के भी 2 से 3 पैकेट लग जाते हैं। आटे में भी डलता है, चावलों में भी डलता है, हंडिया में भी डलता है नमक, और मुख्तलिफ टोटकों में भी डलता है, तो नमक 2 से 3 पैकेट हमारे लग जाते हैं। और अभी मैं खुला नमक लेकर आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे शक्कर लेकर आई हूँ, शक्कर का बहुत फ़ायदे हैं। मैं चाय पूरी सर्दी शक्कर की पीऊँगी, और इससे पहले भी शक्कर की चाय पी रही हूँ, चीनी इस वजह से नहीं लेकर आई कि
पड़ी हुई थी चीनी काफ़ी सारी, क्योंकि मैं शक्कर लेकर आई थी ना, वही मैंने यूज़ की थी। और आगे शक्कर के बहुत फ़ायदे हैं, नज़ला ज़ुकाम अगर आप लोगों को हो जाए ना, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेवियाँ बॉयल करनी है, उसमें गरम-गरम दूध डालना है, शक्कर डालनी है और पी के सो जाना है। सुबह तक देखिएगा ना नज़ला होगा, ना ज़ुकाम होगा, ना गला खराब होगा, ना छाती खराब होगी, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटका, ये टिप आप याद रखिएगा कि गरम-गरम सेवइयाँ बॉयल करें, उसके ऊपर डालें दूध, उसके ऊपर गरम-गरम दूध डालने के बाद शक्कर डालें और खा लें और रात को सो जाएँ। अच्छा जी, ये जो है ना, ये सुबह भी खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ देर पानी ना पीजिएगा। अब जो है ना, मेरे पास ज़ीरा खत्म हो गया हुआ था, क्योंकि डेली ये यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है ना ज़ीरा, तो ये हमारा खत्म हो गया था। अभी जो ज़ीरा है ना, मैं आध पाव लेकर आई हूँ 325 का। अच्छा, मैं मॉल से लेकर आई थी ना, मुझे 800 का पाव दिया था उसने, लेकिन 8 साढ़े 800 का पाव दिया था, लेकिन चला था वो मेरा 2 महीने तो चल गया था, अच्छा खासा था। और यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, कुटा हुआ धनिया भी बहुत यूज़ होता है हमारा, बहुत ज़्यादा। आगे तो सर्दी आ रही है, विंटर आ रही है, ये जो कुटा हुआ धनिया है ना, यखनी में बड़ा यूज़ होता है और यखनी इतनी फ़ायदेमंद है ना, इतनी फ़ायदेमंद है ना, मैं तो डेली बना के पीऊँगी, आप लोगों ने भी पीनी है। या तो हड्डों की पिएँ या फिर चिकन की हड्डियों की पिएँ, लाज़मी पिएँ। उससे क्या होगा, आपकी अपनी हड्डियाँ, आपके अपने जोड़ मज़बूत होंगे, ठीक है? और सर्दी से भी बच जाएँगे आप लोग। जो बूढ़े होते हैं ना, बच्चे और बूढ़े, उनको लाज़मी बना के पिया करें। हम जवान जो होते हैं ना, हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े और बुज़ुर्ग होते हैं ना, जिनकी उम्र 60 साल के करीब होती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उन्हें ठंड से बचाती है यखनी। बच्चे जो छोटे होते हैं, उनको भी, मतलब छोटे बच्चे क्या, जैसे कि 5, 6, 7 साल के बच्चे होते हैं ना, इनको भी ठंड से बचाने के लिए यखनी का आदी बनाएँ। एक तो हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, ठंड से बच जाते हैं। मैं तो भई पीती हूँ, मैं अपना बहुत ख़्याल रखती हूँ, ठीक है? बच्चों को भी देती हूँ, बच्चे नाक मुँह बनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ दवाई के तौर पे इसे पी लोगे ना, पूरी सर्दी तुम्हें दवाई नहीं पीनी पड़ेगी, यानी कि ना नज़ले, ना ज़ुकाम की, ना खाँसी की, किसी चीज़ की भी, ना छाती ख़राब होगी। तो दवाई के तौर पे अगर यखनी को हम पी लें ना, तो इतनी फ़ायदेमंद है ना, इसके फ़वाइद जो है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ग्रोसरी यहाँ पे डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना, मैं लेकर आती हूँ, एक दफ़ा मैंने शीशी खरीद ली है ना, अब जब तक ये शीशी बदशकली नहीं हो जाएगी, इसे फेंकूँगी नहीं मैं, तो मैं फ़िल कर लेती हूँ इसे। सबसे आसान तरीका है, ये सस्ता भी मिलता है, ये मुझे ₹50 का मिला, इससे पहले मैं ₹80 का लेकर आई थी और वो भी मुझे मेरा अच्छा खासा निकल गया था पूरा मंथ, बल्कि अभी भी इसमें शीशी में थोड़ा-सा होगा। अभी मैं ₹50 का लाई हूँ, उसे फ़िल कर दूँगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि लेमन मैक्स लिक्विड जो है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। चिकनाई इस तरह दूर करता है ना, घर में रखना चाहिए। शीशी में, ऐसी शीशी में रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। जो लोग कम-कम घुसते हैं ना किचन में, उनको ढूँढने में आसानी हो जाती है। और अगर आप किसी और शीशी में रखेंगे तो बस आपका ही दिमाग खाएँगे, भई कहाँ रखा, जैसे कि बच्चे आजकल के हैं। तो बस फिर मैं इस तरह इसी हर वो चीज़, मेरी कोशिश होती है कि उसी चीज़ में रखूँ ताकि बच्चों को मिल जाए आसानी से। और अब जी, मैंने यहाँ सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, सब कुछ रख दिया जो भी मैं लेकर आई थी, ठीक है ना? बाकी तो शैम्पू, साबुन, सरफ़, दीगर चीज़ें जैसे दालें-शालें, वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। हमारे घर में इतनी ज़्यादा खाता भी कोई नहीं है ना। अगर मैं पाव-पाव भी लाऊँगी ना, तो मुझे 1 कप ही बनाना है उसमें से निकाल के, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती, क्योंकि वो दूसरे टाइम कोई खाता ही नहीं है। टमाटर पानी में रख दिए धुलने के लिए, गोश्त मैंने पूरा धो लिया अच्छे से और अब वो फ्रीज़ कर दूँगी, जो निकालना है वो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, गोभी थी, क्या था, लीमू थे और क्या था, अदरक थी, हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी और लहसुन तो मैंने पहले ही छील लिया था, ठीक है ना? वो तो बस पीस के मैं रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने ना अभी ये जो है ना, आर्ज़ी तौर पे चीज़ें रख रही हूँ। वैसे मैंने आप लोगों से शेयर की हुई ना मैं कैसे रखती हूँ। अब वैसे भी विंटर है, हरे धनिये की तो टेंशन होने वाली नहीं है, क्योंकि हर सौदा के साथ आपको खूब सारी गट्ठी मिल जाएगी, हरी मिर्च और हरे धनिये की। तो इस तरह करके ना मैं रख रही हूँ, अच्छा भी लगता है, प्यारा भी लगता है इस तरह ना फ्रिज में पड़ा हुआ। तो अगर खराब भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन सब्ज़ी लेने जाएँगे ना, चाहे आप आलू ही लेने जाएँगे, आपको इतना ढेर हरा धनिया दे देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे। तो इसलिए अब मैं इस तरीके से इनको रख रही हूँ। हरी मिर्चें लीमू से निकाल दूँगी। वैसे मैंने एक पोस्ट पढ़ रही थी, कि सुनी थी कि लीमू और हरी मिर्चों को ना साथ नहीं रखना चाहिए, तो मैं फ़ौरन निकाल दूँगी। और यहाँ पे टमाटर भी धुल गए थे, छाननी में रख दिए थे, पानी निकल गया था। अच्छा, बच्चों के लिए ना मैंने कबाब बनाए थे, चिकन के कबाब घर के मसाले से बनाए थे। उसको मैं यहाँ स्मोक दे रही थी, क्योंकि बच्चे अगर कभी दिल नहीं ना करता कुछ ले जाने को, घर में कुछ ऐसा पका होता है जो बच्चों को पसंद भी नहीं होता, तो फिर मैं उनको कबाब फ्राई कर देती हूँ। साथ अंडा बॉयल कर देती हूँ सुबह, या फ्राई कर देती हूँ नाश्ते में।
फ्रूट्स तो वो लेके जाते ही जाते हैं। इस तरीके से ना उनके लिए भी कुछ चटपटी चीज़ें ना बना के रखती हूँ। अभी कल शामी बना के रखूँगी। तो ये रात का डिनर हमारा रेडी है। गोभी बनाई थी मैंने, आलू गोभी बनाई थी, साथ रायता बनाया था, साथ मैंने वही चिकन के जो कबाब थे थोड़े से फ्राई कर लिए थे, सैलेड बना ली थी। और आज की वीडियो आज आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़।